आप जल्दी आ जाइएगा जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस मुशायरे में चार चार तंजो मिजाह के शायर हैं, जिसमें आपने दुर्गेश दुर्लभ को सुना। अभी अचानक रहमतुल्लाह अचानक साहब यहाँ डाइस पे तशरीफ़ रखते हैं, जनाब परवेज़ अशरफ साहब यहाँ हैं, और अगर मौका मिला तो मैं भी कुछ अच्छा ही पढ़ता हूँ, मैं भी आप लोगों को कुछ सुना ही दूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि तंज़ो मिज़ाह को भी बीच बीच में हम सुनते जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तंज़ो मिज़ाह का शायर भी कभी कभी बहुत कायदे की बात कह जाता है। जैसे कि एक आदमी देर रात को एक सड़क पर एक लालटेन रख के चुपचाप खड़ा था, आधी रात को। तो एक आदमी गुजरा, कहने लगा कि पत्थर पर लालटेन रख के तुम बीच सड़क पर क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि इसलिए लालटेन रख दिया है कि इस पत्थर से किसी को चोट नहीं लगे। कहा कि काम तो तुमने अच्छा किया है, लेकिन तुम इस पत्थर को ही क्यों नहीं हटा देते हो? तो उसने कहा अजीब बेवकूफ आदमी है, पत्थर को हटा देंगे तो लालटेन किस पे रखेंगे? पत्थर को हटा देंगे तो हम लालटेन किस पे रखेंगे? उसने कहा कि अजीब आदमी हो भाई, तुम्हारी तो बात ही समझ में नहीं आती है, तो तुम किस काम के लिए खड़े हो? कहा तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों को समझाने के लिए खड़े हैं। कहा कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। कहा कि 1952 में देश में संविधान लागू हुआ था, पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था। चुनाव किस लिए होता है? उसने कहा कि सरकार बनाने के लिए। फिर उसने पूछा कि सरकार क्यों बनाई जाती है? तो उसने कहा कि चुनाव कराने के लिए। अब दोस्तों, उस लालटेन और उस पत्थर से उसने पूरे देश और हमारी पूरी व्यवस्था के नक्शे को खींच के उसने रख दिया। आइए तंज़ो मिज़ाह के एक शायर हमारे सीवान के जनाब परवेज़ अशरफ हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपने तंज़ो मिज़ाह की शायरी से आप तमाम लोगों को सुनाएं और दाद वसूल करें। दोस्तों, ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये परवेज़ अशरफ हैं, आपके शहर, आपके बगल के सीवान के हैं, हसनपुरा के हैं। लेकिन सच ये है कि आज हिंदुस्तान का कोई बड़ा मुशायरा अगर होता है तो उसमें परवेज़ अशरफ जैसे शायरों की तलाश होती है। मैं एक बार इनका इस्तकबाल करता हूं और ये चाहता हूं कि आप भी इनका एक बार इस्तकबाल करें। हजरत, सारे जाने पहचाने चेहरे सामने हैं। नाज़िम मुशायरा ने कहा कि सीवान से तंज़ो मिज़ाह के शायर परवेज़ अशरफ, इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ परवेज़ अशरफ कह देते तो लोग मेरा चेहरा देख के ही समझ जाते कि ये तंज़ो मिज़ाह का शायर है। देखिए परवेज़ साहब, मैं ये कहना नहीं चाहता था, हुआ ये था कि एक आदमी, मुशायरा चल रहा था तो सामने बैठ के एक आदमी रो रहा था। तो उसने कहा कि भाई मैं तो मज़ाहिया शायरी पेश कर रहा हूँ, तुम बैठ के क्यों रो रहे हो यहाँ? तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा बकरा आज ही कहीं भूल गया है, मिला। तो कहा कि ये बकरा के लिए शोक मनाने के लिए यही जगह है। कहा कि नहीं, मैं तो शेर सुनने आया था। जब आपका चेहरा देखता हूँ और आपकी बोली सुनता हूँ तो मेरा बकरा याद आ जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है बीच में बोलने की, और नाज़िम मुशायरा भी उसी में से है। बीच वालों का हाल तो आप जानते ही हैं। मुझे भी एक छोटा सा वाकया याद आया कि दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक ने कहा कि ऐसा घूंसा मारूंगा कि तुम्हारा 32 का 32 बाहर आ जाएगा। तो दूसरे ने कहा कि मैं ऐसा घूंसा मारूंगा कि 64 बाहर आ जाएगा। नाज़िम मुशायरा की आदत है बीच में बोलने की, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने पूछा यार 32 तो बात समझ में आ रही है, 64 कैसे? तो उसने कहा कि मैं जानता था कि बीच में आप बोलिएगा, इसलिए 32 आपका भी जोड़ लिए। तो आदत वाले की आदत नहीं जाती है। सिवान से मेरा ताल्लुक़ है तो सिवान के हवाले से 4 मिसरे मुलाहिज़ा करें। उसके पहले ये कता
हाजिर कर रहा हूं कि कितना हूं बदनसीब कि मैं मौलवी नहीं, कितना हूं बदनसीब कि मैं मौलवी नहीं हूं, इसलिए गरीब के मैं मौलवी नहीं। माजरत के साथ देखिए, शिकायत उसी से की जाती है जिससे कुछ तवक्को, कुछ उम्मीदें होती हैं। जैसे थाना प्रभारी महोदय बैठे हुए हैं, नेताजी लोग बैठे हुए हैं, मौलाना पंडित लोग बैठे हुए हैं, हम समाज के लोग इनसे ज़्यादा उम्मीदें पाल के रखते हैं और ये लोग हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं तो हमें शिकायत करनी पड़ती है। तो अर्ज किया कि कितना हूँ बदनसीब के मैं मौलवी नहीं हूँ, इसलिए गरीब के मैं मौलवी नहीं, और रीशे दराज देख के शर्माइए ना आप, आज आइए करीब के मैं मौलवी। वाह, आज आइए करीब के मैं मौलवी नहीं। और अब मज़ाह के चंद अशार सुने। चूंकि सिवान के हवाले से बात हुई है तो चार मिसरे सिवान के हवाले से कि कभी गांधी के पीछे और कभी गोपाल के पीछे, कभी गांधी के पीछे और कभी गोपाल के पीछे, कभी सब हो गए पंडित जवाहरलाल के पीछे। कभी गांधी के पीछे और कभी गोपाल के पीछे, कभी सब हो गए पंडित जवाहरलाल के पीछे, मगर सिवान वालों ने रविश अपनी नहीं बदली, शुरू से चलते आए हैं ये नटवर लाल के पीछे। वाह, शुरू से चलते आए हैं मगर सिवान वालों ने रविश अपनी नहीं बदली, शुरू से चलते आए हैं ये नटवर लाल के पीछे। एक छोटे से वाकये से मैं चार मिसरे को जोड़ना चाहता हूँ। एक घर में दो ही मियाँ बीवी रहते थे, काफ़ी उम्र दराज लोग थे, लेकिन 11 बजे 12 बजे रात में बहुत ज़ोर ज़ोर से उनके घर से हंसने की आवाज़ आती। मोहल्ले वालों से रहा नहीं गया। बच्चों ने पूछा कि भाई आजकल लोग एक एक कतरा तबस्सुम के लिए तरस रहे हैं और आपको कौन सी खुशी मिली है कि आप आधी रात को हंसते हैं? तो बूढ़े मियाँ ने कहा कि देखो, कोई ख़ास बात नहीं है, मैं शायर कवि किस्म का आदमी हूँ, देर रात तक दोस्तों में गपें करता रहता हूँ, जब मैं घर आता हूँ तो बीवी मेरी नाराज़ हो रहती है, और जैसे ही दरवाज़ा मैं खोलता हूँ उसके हाथ में जो भी लगता है, झाड़ू, बेलन, चप्पल, वो चला के हमें मारती है। लग जाता है तो वो हंसती है और नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। तो आदमी हंसने का बहाना ढूंढता है। ये चार मिसरे मुलाहिजा करें कि बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए, बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए, उन्हीं के नाम का जूता है, क्या किया जाए, बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए, उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए, और जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, सनम के बाप का जूता है, क्या किया जाए। वाह, जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, सनम के बाप का जूता है, क्या किया जाए। चार मिसरे और मुलाहिजा करें कि खौफ का, हमारे थाना प्रभारी महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, ये चार पंक्तियाँ मैं निवेदित कर रहा हूँ कि खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई। कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी कि खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई, हर खुशी कश्मीर की बेरंग वादी हो गई। खौफ का मंजर है घर में जब से शादी हो गई, हर खुशी कश्मीर की बेरंग वादी हो गई। सेफ्टी सरकार से मुझको भी मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी बीवी भी आतंकवादी हो गई। सेफ्टी सरकार से मुझको भी मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी बीवी भी आतंकवादी हो गई। और चार मिसरे और मुलाहिजा करें कि खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। वाह, रोइए। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए, रोइए। खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए, और जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह उसको गले का हार किया है तो रोइए, जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह उसको गले का हार किया है तो रोइए। और जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, चटाई मस्जिद से क्यों चुराई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा,
चटाई मस्जिद से क्यों चुराई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और तवज्जो कि इसी बरस तो हुई है शादी, अभी से ये इख्तलाफ क्यों है। इसी बरस तो हुई है शादी, अभी से ये इख्तलाफ क्यों है। अलग है दोनों की चारपाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। वाह, अलग है दोनों की चारपाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और ये आखिरी 4 मिसरे मुलाजा कर लें कि जात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी। जात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी, अब कहां नफरत की खाई पाटता है आदमी। वाह, जात और मजहब में सभी को बांटता है आदमी, अब कहां नफरत की खाई पाटता है आदमी। और गिर गया आदम का बच्चा किस कदर मेयार से, कुत्ते तो बस भोंकते हैं, काटता है आदमी। वाह। दोस्तों, ये थे जनाब परवेज अशरफ, जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों को उठाया और अपनी बातें की। कभी सीवान पर, कभी महबूब के वालिद के जूते पर, पता नहीं किन किन चीजों पर वो अपनी तंज के तीर चलाते रहे।